इंडिया में आज से कुछ दिन पहले एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है। वही इंडियन मीडिया और गोदी मीडिया और इंडियन हुकूमत कोई बात ना मिले तो उठा के पाकिस्तान पे डाल दो, वही पुराना वतीरा। लेकिन आज मेरे चंद सवाल आता है जो कि इंडियन हजरात के लिए हैं, जिनका जवाब उन्होंने सोचना ज़रूर है ताकि आपको पता लगे कि आपकी हुकूमत आपके साथ क्या कर रही है और कैसे आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्यों ये तमाम दहशतगर्दाना हमले हमेशा इलेक्शंस के करीब होते हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में बिहार में इलेक्शन है, तो हमेशा दहशतगर्दी के हमले इलेक्शंस के करीब ही क्यों होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, हमेशा आरएसएस की नुमाइंदा जमात बीजेपी उसको हमेशा अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए क्यों इस्तेमाल करती है और हमेशा अपने लोगों की लाशों के ऊपर बैठ के ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, क्यों? कभी आपने पूछा? क्वेश्चन नंबर 3, हमेशा से इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर तो लगाया जाता रहा है लेकिन कभी एविडेंस नहीं पेश किए जाते रहे। ये गोदी मीडिया बल्कि गटर मीडिया या फिर इंडियन अवाम ने कभी हुकूमत से सवाल नहीं किया कि भाई अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो उसके पीछे आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है? क्वेश्चन नंबर 4, आपके मुताबिक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दहशतगर्द रहते हैं लेकिन बलोचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। आपके मुंह क्यों नहीं टूट जाते उन्हें भी दहशतगर्द कहते हुए जो बीएलए पाकिस्तान में करती है? तो फिर अगर आप उनको दहशतगर्द नहीं मानते और फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं तो आप उन लोगों को क्यों दहशतगर्द मानते हैं जो कश्मीर में ये सब करते हैं? दहशतगर्दी हमेशा से दहशतगर्दी रहती है। दहशतगर्दी का कोई मजहब कोई मसलक नहीं होता, वो सिर्फ इंसानियत के खिलाफ होती है, वो हमेशा दहशतगर्दी होती है। लेकिन ये गोदी मीडिया बल्कि गटर मीडिया आपको ये बातें नहीं करेगा बल्कि कहेगा पाकिस्तान ने ये किया, चढ़ाई कर दो। 2019 में जब हमने अभिनंदन को चाय पिलाई थी तो यही गोदी मीडिया कह रहा था कि हमारे मोदी साहब बहुत अक्लमंद है, हमारे मोदी साहब तो अभिनंदन को उठा के ले आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरा एक सवाल है इंडियन तमाम हजरात से कि मुझे बताएं, आपने अभिनंदन को ले लिया, अच्छा वो जो आपका गंजा टकला नेवी ऑफिसर था गुलभूषण यादव, आज तक उसको आपका ये मोदी आज तक क्यों नहीं रिहा करवा सका? क्वेश्चन नंबर 6, कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो सवाल ये है कि भाई अपनी हुकूमत से जाके पूछे ना कि एलओसी पे ये जो आपने इतनी बड़ी बीएसएफ बिठाई हुई है जो लाखों करोड़ का बजट ले जाती है, तो मुझे बताएं कि आपके ये बीएसएफ के जवान कर क्या रहे होते हैं? वहां पे बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं या ताश खेल रहे होते हैं? और एलओसी के पार से लोग आ कैसे जाते हैं? इंडियन मीडिया गोदी मीडिया अभी तक कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसे किया, पाकिस्तान ने ऐसे किया। तो भाई फिर मानो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई इतनी काबिल है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये तमाम हमला क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? ये डेफिनेटली एक इंटेलिजेंस फेलियर था। लोगों को आने कैसे देती है और लोगों को जाने कैसे देती है कि वो हमला करते हैं और शाम को निकल जाते हैं? ये तो ऐसे ही होगा कि सुबह को वो चाय पीने आते हैं और शाम को चाय पी के चले जाते हैं। क्या एलओसी को क्रॉस करना इतना आसान है? क्वेश्चन नंबर 8, अपनी हुकूमत से सवाल करें कि भाई ये जो बीएसएफ को आप इतना बजट देते हैं, आखिर ये बजट जा कहाँ पे रहा कि अगर आप सरहद के पार से लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर सके? लेकिन ये गोदी मीडिया, ये अर्नब गोस्वामी जैसे गटर के सहाफ़ी, क्या ये इस पे कभी सवाल उठा सकते हैं? कभी भी नहीं सवाल उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पुलवामा अटैक में कहाँ पे पाकिस्तान इन्वॉल्व था? क्या आज तक किसी इंडियन ने ये पूछने की हिम्मत की है कि यार अगर ये आपने इल्ज़ाम तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तो लगाया था, लेकिन क्या आप उसको आज तक प्रूव कर सके हैं? क्वेश्चन नंबर 10, गोदी मीडिया, जब पाकिस्तान में कोई हमला होता है तो ये गोदी मीडिया हमेशा खुश होता है और कहता है जी पाकिस्तान में इतने लोगों को मार दिया गया। क्या पाकिस्तानी लोगों की कोई जानो माल आप लोगों के लिए अहमियत नहीं रखता? क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो इंसान नहीं है तो जब इंडिया में दहशतगर्दी होती है तो आप उसको हमेशा से सपोर्ट क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10,
हमेशा से अगर पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी का हमला होता है तो हमेशा से ये गोदी मीडिया और आपके नरेंद्र मोदी उसको सपोर्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि BLA। तो भाई तब आपके मुंह क्यों टूट जाते हैं ये कहते हुए? आपके मोदी साहब उस दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और आपका गोदी मीडिया सारे BLA को कवरेज दे रहा होता है, तब आपके जो सो कॉल्ड एथिकल वैल्यूज है वो तब कहाँ पे मर जाती हैं? आज तक गुजरात में जो कुछ हुआ, जो हमला हुआ, उसके ऊपर सवालात क्यों नहीं उठाए जाते कि भाई मुसलमानों के साथ ये सब हुआ और मोदी साहब आज भी उसी RSS के एजेंडे पे चल रहे हैं? भाई आपने अपने पास से क्या सीखा है? अगर आपने RSS की आइडियोलॉजी पे चलना है और मुसलमानों को और हिंदुओं को एक अलग-अलग तरीके से ट्रीट करना है, तो भाई आप खुद को एक सेकुलर मुल्क क्यों कहते हैं? कभी आप सवाल पूछे ना अपने मोदी साहब से कि भाई आप खुद को सेकुलर होने का जो नारा लगाते हैं उठाएं और उठा के अपना वो सेकुलरिज्म का जो पर्चा उठा के डस्टबिन में फेंकें। आप तो RSS के एजेंडे पे चलने वाली जमात है। जब पुलवामा का हमला हुआ था तब आपके मीडिया में या आपके लोगों ने कभी ये सवाल उठाया कि मोदी साहब आप सोल्जर्स की लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, आपको इतनी सी शर्म है या नहीं है कि आप अपने मरे हुए सोल्जर्स की लाशों के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं और आप इतने घटिया इंसान हैं? पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार रहा है, हम खुद दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं, तो भाई हमें क्या जरूरत है कि हम आपके अंदरूनी मामलात में घुसें? आपने कभी अपने मोदी या गोदी मीडिया से सवाल किया है कि क्यों कश्मीर के लोग जाके मिलिटेंट ग्रुप में जाके ज्वाइन करते हैं या उनकी आइडियोलॉजी के साथ सिंक करते हैं, जैसे कि BLA पाकिस्तान में करता है? भाई एटलीस्ट सवाल तो पूछे ना कि भाई क्यों लोग जाके इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस में जाके ज्वाइन करते हैं? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर और एज अ हुकूमत आपकी नाकामी नहीं है? इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया कल से कुछ घरों की तस्वीरें दिखा रहा है कि हमने पूरे का पूरा घर उड़ा के रख दिया। आप इंडियंस ने कभी ये सवाल पूछा अपनी हुकूमत से कि भाई अगर आपको मसला किसी एक टेररिस्ट से था, इसमें आपने उसका पूरा घर जला दिया? इंडियन इतने बेवकूफ़ और जाहिल हैं कि उन्होंने ये सवाल पूछना नहीं गवारा किया कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम किसी एक टेररिस्ट से है या किसी एक पर्टिकुलर इंसान से है, तो भाई इसमें उसका घर जला दिया, आपने उसके ऊपर अटैक किया, क्या उसकी फैमिली का इस सब मामलात में कोई लिंक था? क्या आपने उस इंसान की पूरी फैमिली जला दी और सिर्फ उस इंसान का घर मुतासिर हुआ बल्कि उसके मोहल्ले वाले भी मुतासिर हुए जिनके साथ घर थे? लेकिन इंडिया में किसी ने ये सवाल पूछा कि भाई अगर आपको मसला किसी एक टेररिस्ट से है तो क्यों आपने बाकी तमाम लोगों को जो उस घर में रहते थे या उस घर के करीब रहते थे उन सबको किस बात की सजा दी? अगर आपको मसला किसी एक इंसान से था, पर इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया ने रोला डाला हुआ था कि भाई हमने सिंतास मुआहिदा कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान अपनी बूंद बूंद को तरसेगा। ठीक है, सारा एक पूरा दिन एक लॉलीपॉप दिया गया कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है, जो इसमें इंडियन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। भाई आपको पता है कि उन्होंने जेलम में ज्यादा पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान का जो मसला पानी कम होने का हुआ था वो मसला हल हो गया, यानी कि आपने इवेंचुअली हमारा फायदा ही किया। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सवाल पूछा? आप लोगों ने ये सवाल पूछा कि भाई आप हमें दिखाते कुछ हो, बात कुछ और करते हो, लेकिन करते कुछ और हो? क्या दोगली हुकूमत है? पाकिस्तान और पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे कुछ भी कोई भी लोग हो, उन्होंने तमाम लोगों ने उस दहशतगर्दी को जो आज से कुछ दिन पहले हुआ है उसको कंडेम किया है। लेकिन इंडियन मीडिया को मौत पड़ जाती है, बल्कि कोई हॉट वर्ड क्या हम यूज करें, जब वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, भाई पाकिस्तान का हर बंदा उस चीज को कंडेम करता है। लेकिन आपके मीडिया को क्या मौत पड़ जाती है जब किसी इंसान के ऊपर टेरर अटैक होता है, तो आपका मीडिया खुशियां मनाता है और वो कहता है पाकिस्तान को सबक सिखा दिया फ्रीडम फाइटर्स ने। तो आपने कभी सवाल पूछा कि भाई एक आम इंसान का, एक आम पाकिस्तानी का, किसी एक आम पाकिस्तानी का क्या कसूर है इन तमाम मामलात में, जहां पे आप एक आम इंसान की जान को खतरे में डाल रहे हैं या उसको टारगेट करें, जिसका किसी भी
मिलिटेंट ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और सवाल आपसे पूछता हूं मैं कि ये मेजर गौरव आर्या जैसे और ये अर्नब गोस्वामी जैसे घटिया लोग हमेशा वो बात क्यों करते हैं जो मैसेज को खुश करता है? इन्होंने कभी हमेशा वो बात क्यों नहीं की जो लोगों को सच बताए और लोगों की जहन साजी करे और लोगों के दिमाग को, लोगों के माइंडसेट को अपग्रेड करे, जबकि ये हमेशा से वही बातें क्यों करते हैं कि फलाने को मार दो, फलाने को उड़ा दो, पाकिस्तान को सबक सिखा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। हमने जो इनसे सवाल पूछे ना कि पाकिस्तानियों ने या हमने जो अपना डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है या हमने अपने जो मिसाइल्स और बाकी तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं वो क्या शबरात और दिवाली के पटाखों में फाड़ने के लिए बनाई हुई हैं? वो तो हमने हमेशा से टारगेट इंडिया को रख के ही बनाई है ना। तो हम तो तैयार बैठे हैं। इनसे पूछो कि भाई तुम कहते हो जंग लड़ लो, जंग लड़ लो, और भाई जंग होगी तो तुसी तो सब तो पहले भजना है। ऐसे लोगों से आप सवाल पूछे ना कि भाई तुम हमेशा वो बातें क्यों करते हो जो सिर्फ मैसेज को टारगेट करती है और मैसेज को सिर्फ खुश करती है। आप हमेशा इनसे सवाल ये जरूर पूछें कि भाई ये सिर्फ ऐसी बातें क्यों करते हैं। फिर जब सच्चाई की बात की जाए, जब सवालात की बात की जाए, तो बीजेपी के लोग आपके अपने जर्नलिस्ट को उठाते हैं और उठा के उन बेचारों को कूटना शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये है आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिस पे आपको शायद डूब के मर जाना चाहिए कि भाई ये डेमोक्रेसी है या क्या है। आपके जो रॉ के एजेंट्स हैं वो कतर में पकड़े जाते हैं, आपके रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं। इतना बेवकूफ और इतना घटिया आपका रॉ का सिस्टम है कि भाई वो लोगों को ही नहीं पकड़ पाता, वो लोगों को पकड़ नहीं पाता और लोगों को ऐसे डिप्लॉय करता है कि वो बेचारे पकड़े जाते हैं और फिर पूरी दुनिया में जलील होते हो। आप सवाल तो उठाएं कि भाई आपका क्या काम है कि आप कतर में, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में फंसे और जलील हो, बाद में पकड़े जाएं और फिर जलील होते हैं। और सवाल है मेरा कि भाई बलोचिस्तान में जो लोगों को, आम सादा लोगों को, जैसे कि आज से कुछ दिन पहले जब बीएलए ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, जाफर एक्सप्रेस पे अटैक किया था, तब भी सेम चीज हुई थी कि लोगों के आईडी कार्ड, लोगों की एथनिसिटी को देख के लोगों को टारगेट किया गया था और किल किया गया था, लोगों को तब मारा गया था। तो भाई सवाल ये है कि भाई तब तो आपका गोदी मीडिया उछल उछल के छलांगे मारा था, अब आपको क्या मौत पड़ गई है जब यही सारा काम इंडिया में हुआ। भाई दहशतगर्दी होती है, आपको किसी ने कभी सवाल उठाने का मौका नहीं दिया या बल्कि आपसे ये पूछा नहीं कि भाई आप सवाल क्यों नहीं उठाते। आपको तो सवाल उठाना चाहिए ना कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि बलोचिस्तान में जो हुआ वो बिल्कुल ठीक था, तो आप वही तमाम चीजें जो इंडिया में हुई और आपका गोदी मीडिया बीएलए के तमाम लोगों को अपने चैनल पे फीचर कर रहा था, तब आप लोगों को ये पूछने गवारा नहीं हुआ कि भाई अगर वो दहशतगर्दी थी जिसमें आम लोगों को, नॉन मिलिटेंट लोगों को, जिनके पास ना कोई हथियार थे, जो सिर्फ ईद मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे, भाई वो इस दहशतगर्द हमले में आप तमाम लोग बड़ा खुश हो के आपके मीडिया ने उसको बेहतर समझा कि भाई उस पर उल्टी छलांगे मारी। तो भाई अब जो वही तमाम पैटर्न, वही वाला पैटर्न फॉलो हुआ है। तो भाई अब सवाल ये है कि भाई अब रोना फिर किस बात का? अगर वो चीज़ ठीक थी तो भाई ये चीज़ गलत क्यों है, और अगर ये चीज़ गलत है तो भाई वो चीज़ कैसे ठीक होगी? ये डबल स्टैंडर्ड्स आप पूछे ना कि आपकी इंडियन गवर्नमेंट से ये पूछे ना कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं कि जब बलोचिस्तान में एक आम पंजाबी को मारा जाता है, एक आम पंजाबी को कत्ल किया जाता है, तब आप लोग कहते हैं कि जी ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, और अब अगर कश्मीर में ये सब हो रहा है तो भाई सवाल ये है कि भाई अब ये ठीक है या वो ठीक था? भाई आप एक दफा एक जगह पे तो अपना स्टैंड लें। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये जो अर्नब गोस्वामी और ये गौरव आर्या जैसे टाउट आपको कहते हैं कि जी जंग कर दो, भाई वो याद है ना जो चाय पी के गया था? और भाई आज वो चाय अभी भी तैयार रखी हुई हमने, लेकिन इस दफा MiG-21 पे ना आना यार, लेवल का मुकाबला होना चाहिए ना। MiG-21 ये पुराने फाइटर जेट लेकर आते हो, गिर जाते हैं, फिर पूरी दुनिया में जलील होते हो। यार कोई अच्छे फाइटर जेट के साथ आना ताकि तुम लोगों के साथ डॉग फाइट में मजा तो आए ना, पता तो लगे ना कि कोई डॉग फाइट हुआ, टक्कर का मुकाबला होना चाहिए ना। तो भाई आज वो चाय तैयार पड़ी हुई है, हमने ये चीजें पूरी दुनिया में सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई हैं। आज फिर हम तैयार बैठे हुए हैं। हम तो अब मैं इंडियन मीडिया पे
कुछ चीज़ें देख रहा था कि भाई पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान ऐसे हो गया, पाकिस्तान में लोग डर रहे हैं, पाकिस्तान में पानी नहीं है। और भाई हम पिछले दिनों से, इतने दिनों से हम सिर्फ बैठे मीम्स बना रहे हैं कि भाई, और हमें कोई टेंशन नहीं है कि जंग होगी। क्यों? क्योंकि हम पिछले 50 सालों से तकरीबन जंग में हैं। हम तो 70 से जंग में हैं। तो भाई हमें तो किसी किस्म की जंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ता है तो भाई आप लोगों को सिर्फ लगता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।